अफगानिस्तान की तरफ मैच्योर हो चुकी है आईपीएल खेल खेलकर। शाहीन अफरीदी कह रहे हैं अगर हम बॉलिंग करें तो इनको एक ही ओवर में आउट कर सकते हैं। ये 15 साल का लड़का नहीं है, ये 25 साल का लड़का है। पर जिस तरह से आज असीम नेहरा, सुमन गिल, रबाड़ा, सिराज, इन लोगों का सटीक बॉलिंग और फील्डिंग लगा के बॉलिंग करना, शॉर्ट बॉलों का अत्यधिक प्रयोग करना, जिससे ये बंदा, ये लड़का 15 साल का सबके सामने डटा रहा, जिससे ये दिखाई दे रहा है कि ये 15 साल का लड़का कितना मैच्योर हो चुका है। आप इससे चाहे ओपनर के तौर पर यूज कर सकते हो, चाहे मिडिल ऑर्डर में, चाहे फिनिशर का रोल निभा सकते हो। ऐसा करते हुए भी जिस तरह से ये पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ बातें कर रहे हैं, बुरी बुरी मीम्स बना रहे हैं, इनका वीडियो वायरल हो रहा है, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जिस तरह से वो वैभव सूर्यवंशी के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं, शाहीन अफरीदी कह रहे हैं अगर हम बॉलिंग करें तो इनको एक ही ओवर में आउट कर सकते हैं। और एक तरफ हारिस रऊफ कह रहे हैं कि अगर ये हमारे सामने आ गए तो इनको हम एक ही बॉल में आउट कर देंगे। पर उनको ये नहीं पता है कि वो अपना किरदार देख नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से अभी तक उनके सर पर अभिषेक शर्मा, सुमन गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, तिलक वर्मा सिरदर्द बन चुके थे, वो छोड़कर अब वैभव सूर्यवंशी 15 साल का लौंडा आ चुका है। जिस तरह से ये लोग मीम्स बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर इनका पीएसएल देखा जाए तो इनका कोई उसमें परफॉर्म ही नहीं कर पाता, पर जहां से आईपीएल से जो खिलाड़ी रिटायर होते हैं वो जाके इनके पीएसएल में कप्तानी करते हुए नजर आते हैं, जिससे ये दिखाई देता है कि इनका तुलना हमारे आईपीएल से नहीं करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बोला है कि ये 15 साल का लड़का नहीं है, ये 25 साल का लड़का है। जिस तरह से वहां पर पिचें बनाई गई हैं, शॉर्ट बाउंड्री बनाई गई है, जिसके बदौलत वो एक एक पारी में अकेले 12-12 सिक्सेस मारता है। वो कहते हैं कि किसी अच्छे खिलाड़ी या अच्छे बॉलर के सामने नहीं आए हैं, नहीं तो एक ही बॉल एक ही गेंद में आउट कर दिया जाए। पर उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो वर्ल्ड क्रिकेट बॉलर जसप्रीत बुमराह को एक ही बॉल में जिस तरह से उन्होंने 6 मारा है, और पैट कमिंस को सनराइजर हैदराबाद के सामने जिस तरह से 6 की हैट्रिक लगा दिया है, एक ही ओवर में 25 रन मार दिया है, उनको ये दिखाई नहीं देता। उनको ये चीज देखना चाहिए, क्योंकि पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, जेसन होल्डर और रबाड़ा की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, उनसे बेहतर ये बॉलर नहीं है। जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि हम एक ही ओवर में आउट कर देंगे, हारिस रऊफ बोल रहे हैं कि हम एक ही बॉल पर आउट कर देंगे। जिस तरह से उनके वहां पर वायरल हो रहा है मीम बना के, और बोल रहे हैं कि 15 साल का लड़का ये नहीं, ये 25 साल का लड़का है। जिस तरह से वो आके यहाँ पर आईपीएल में प्रदर्शन करता है, आप ही बताइए, ये अगर इस तरह से प्रदर्शन करता लड़का तो जिस तरह से वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय अपना जलवा दिखा सका है, वो कोई मानता या नहीं मानता। अगर हम बात करें वैभव सूर्यवंशी की, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के चौके लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस गेल 59 सिक्सेस लगाए थे, इन्होंने अकेले 73 सिक्सेस लगा दिए हैं। एक सीजन में 63 चौके लगा दिए हैं। एक सीजन की बात करें तो सबसे सर्वाधिक रन अगर देखा जाए राजस्थान रॉयल की तरफ से, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। 776 रन बना चुके हैं। अगर राजस्थान रॉयल को कंधे पर लेकर चला है तो कोई एक चला है, वो है वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल की औकात नहीं थी सेमीफाइनल तक पहुंचना। जिस तरह से वो बंदे के अकेले चलते ही वो सेमीफाइनल तक आ पहुंचते हैं, वो किस्मत का कोई साथ नहीं दे सकता। जिस तरह से आज राजस्थान रॉयल 214 रन बनाकर ये मुकाबला गुजरात टाइटंस से हार गई। हाँ, गुजरात टाइटंस बेहतर खेली, जो क्रिकेट बेहतर खेलता है वही जीतता है। जिस तरह से आज गुजरात टाइटंस के तरफ से सुमन गिल शतक लगाते हैं, साई सुदर्शन के छूट जाने के बदौलत ये मैच गुजरात टाइटंस के हक में ही रह जाता है, नहीं तो ये मैच काफी हद तक राजस्थान रॉयल के हक में आ जाता। पर जिस तरह से उन्होंने जेसन होल्डर को सिक्सेस मारे हैं खड़ा बैठ करके, जिससे सुमन गिल भी मुस्कुराने लगे। क्या शॉट है! एक 15 साल के लड़के के ऊपर किस तरह से प्रेशर और दबाव बनाया जा रहा था बैटिंग और बॉलिंग से। जिस तरह से रबाड़ा शॉर्ट बॉल मारते हैं उसके सिर पर लग जाता है भाई, जिससे ये दिखाई देता है ये बंदा, ये लड़का किस लेवल हद तक पहुंच चुका है। उससे अगर बात करें तो वो बता रहा था कि मैं 4 या 5 साल से ही
क्रिकेट खेल रहा हूँ, जिसमें अगर उनके पापा खुद कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें इंटरनेशनल लेवल तक अगर ओपन करना है तो ये शॉर्ट बॉल, तेज गेंद खानी पड़ेगी। तो वो केवल आईपीएल लेवल तक ही तैयारी नहीं करके बैठा है, वो इंटरनेशनल लेवल तक तैयारी करके बैठा है। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के सामने आ जाता है तो उसी दिन इन लोगों को पता चल जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी क्या है और क्या नहीं है। जिस तरह से उसकी चारों तरफ पाकिस्तान में मीम्स बना के वायरल की जा रही हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। उनको खुद अपने अंदर झांक लेना चाहिए। वहीं शाहीन अफरीदी हैं, जिसे अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में एक ही ओवर में 27 रन मारे थे। उन्हीं हारिस राउफ हैं, जिन्होंने एशिया कप फाइनल में तिलक वर्मा ने मिडिल ऑर्डर में इस तरह से खूंटा गाड़ के खड़ा हो चुका था कि जैसे मानो कोई पहाड़ खड़ा है। आज उसी के बदौलत एशिया कप इंडिया में है। उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो हमारे आईपीएल, इंडियन क्रिकेट, इंडियन बैट्समैन की बुराइयां कर रहे हैं। वो अपने अंदर, अपने किरदार के अंदर खुद झांक कर नहीं देख रहे हैं। पर जिस तरह से शाहीन अफरीदी, हारिस राव बातें कर रहे हैं, ये चीज़ें गलत हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में ओडीआई सीरीज होनी है। वहाँ पर उनके फैंस से पूछा गया कि बताइए ये ओडीआई सीरीज कौन जीतेगा, तो वहाँ के फैंस खुद कह रहे हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा है उनके अंदर? और वही चीज़ अगर इंडिया के अंदर होता तो हम गर्व से कहते कि ये सीरीज, ये ओडीआई मैच हमारा है, हमारा इस पे हक है और हम जीतेंगे, हम गर्व से कहते। क्योंकि इनकी क्रिकेट और खिलाड़ी का पता ही नहीं है, कौन ओडीआई बैट्समैन है, कौन T20 बैट्समैन है, कौन टेस्ट मैच खेलेगा, इसमें यही नहीं पता है। अगर हमारी बात करें तो T20 की बात करें, इंडिया में अगर 2 टीमें बना दी जाएं तो वर्ल्ड क्रिकेट में उसका टक्कर कोई नहीं दे सकता। अगर हम बात करें ओडीआई में, तो ओडीआई के बैट्समैन हमारे अलग होते हैं, T20 के बैट्समैन अलग होते हैं। अगर ओडीआई में बात करें, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। बॉलिंग की बात करें, जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, ऐसे बैट्समैन बॉलर हैं कि अगर हम चाहें तो 2 टीमें ऐसे बना सकते हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट को टक्कर दे सकती हैं। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान वही टीम इतना मैच्योर हो चुकी है आईपीएल खेल खेलकर। उनके खिलाड़ी सारे आते हैं हर सीजन में आईपीएल खेलने। वो हमको भी टक्कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे खिलाड़ी आते हैं आईपीएल में, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा स्किल सीख के जाते हैं यहाँ से। वो जाकर इंटरनेशनल लेवल तक अपनी परफॉर्मेंस अच्छा दिखाते हैं। अगर आप T20 वर्ल्ड कप की बात करते तो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में जो सुपर ओवर हुआ था, उसमें एक किस्मत का साथ नहीं दे सकता कोई, जिस तरह से, नहीं तो वो मैच अफगानिस्तान जीत चुकी थी। तो इस लेवल तक अफगानिस्तान की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम आके इंडिया में आईपीएल मैच खेलती है। अगर यही पाकिस्तान की टीम इंडिया में आके मैच खेलती, आईपीएल खेलती, तो इनके भी खिलाड़ी बेहतर हद तक अच्छे होते। क्योंकि वो प्रेशर, वो सिचुएशन, वो 2-250 ओवर में रन बनाना, ये सब चीज़ें इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये गली क्रिकेट में ही खेलते हैं, वहीं से उठते हैं, वहीं से उठकर ये PCL में आते हैं और ये 20 ओवर में बस 170-80 पर ही रह जाते हैं। अगर हमारी बात करें तो हम इंटरनेशनल लेवल तक आपको बता सकते हैं 250 रन बनाने का औकात रखते हैं। अगर ये 250 रन बन गया तो उसे चेज करने की भी औकात रखते हैं। पर ये चीज़ें पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है, जिसके बदौलत हम इतना गर्व से कहते हैं कि इंडिया की तुलना आप मत करें। अगर आपको इंडियन की तुलना करनी है तो कुछ अच्छे लेवल और अच्छे क्रिकेटर, अच्छे मैच खेल कर दिखाइए। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए।